कैसे हो भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो मैंने जो वीडियोस बनाया था डोमिनेटिंग मदर वीक फादर के ऊपर, उसमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एंड सरप्राइजिंगली इवन लेडीज़ लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, जो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। बिकॉज लेडीज़ आर नेवर माई टारगेट ऑडियंस, मेरा ऑडियंस लोग लड़के लोग ही है। बट सरप्राइजिंगली लड़की लोग ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और लड़की लोग ने ये भी पूछा कि किरण भाई प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन, जैसे आपने बनाया डोमिनेटिंग मदर एंड वीक फादर के ऊपर आपने वीडियो बनाया, तो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन टॉक्सिक फादर, वीक मदर एंड इसका डॉटर का क्या। मतलब उन लोग ने बोला है कि ऐसा एक वीडियो बनाओ जिसमें अभी फादर स्ट्रांग है, फादर डोमिनेटिंग है लेकिन टॉक्सिक है, तो वैसा फादर लोग का डॉटर लोग के साथ रहेगा तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो आज मैं एग्जैक्टली वही एड्रेस करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैंने बनाया हूँ, एक एक पॉइंट जो मैंने बताया हो, वो पूरा इन डेप्थ रियल लाइफ केस स्टडीज पे आधार है। मैं बार बार हर एक वीडियोस में मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई साइकेट्रिस्ट हूँ। इनफैक्ट मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ा मेरे जिंदगी में। तो आप लोग पूछोगे कि फिर आपका इतना इन डेप्थ नॉलेज किधर से है। मेरा नॉलेज इसलिए है क्योंकि मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन हूँ। 13 साल की उम्र में मैंने गिटार स्टार्ट किया था, 16 साल में मैं प्रोफेशनल गिटारिस्ट बन भी चुका था। सो वी म्यूजिशियंस आर ऑलवेज ट्रैवलिंग, हम लोग एक कीन ऑब्जर्वर होते हैं ऑफ पीपल। तो उससे क्या होता है कि मेरे के अंदर एक बहुत ही बचपन से ही एक कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल्स था, जिसको मैंने इंकलकेट करके ये सब रीडिंग्स का नतीजे में पहुंचा हूँ। तो आई एम नॉट एनी डॉक्टर, मैं कोई भी ये नहीं हूँ, कोई भी पीएचडी वीएचडी नहीं किया हूँ। लोग मेरे को कल ही पूछ रहा था कि भाई सर आपका तो पीएचडी रिसर्च, मतलब आपका जो रिसर्च है वो पीएचडी लेवल्स का है। तो मैंने कोई पीएचडी नहीं किया ब्रदर। जो मेरा नॉलेज है बस वही मैं शेयर करता हूँ, और वो भी मुझे कोई बड़ा नहीं बनना है। जस्ट आप लोगों का कुछ बेनिफिट हो जाए उसके लिए करता हूँ। आप लोग ने मुझे पहले कभी भी यूट्यूब में नहीं देखे थे ना, इसीलिए क्योंकि मैं लोगों से दूर रहता हूँ, मुझे लोगों के बीच में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने स्टडी किया हो, वो है जो डोमिनेटिंग टॉक्सिक फादर है डॉटर का, वो हमेशा आपका फन मेक करता है। ही ऑलवेज मेक्स फन ऑफ यू। उसको लगता है कि मेकिंग फन ऑफ यू उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। बातों बातों में वो आपका मजाक उड़ाएगा। मजाक मतलब कैसे? सरकास्टिकली। देखो, आपको बताना अलग चीज होता है। आपने अगर कपड़ा ठीक से नहीं पहने हो तो आपको समझेगा ये ऐसा कपड़ा मत पहन, दूसरा पहन के आइए, सपोज टू वेयर, यू सपोज टू कवर अप वेयर वी आर गोइंग, ऐसा एक्सप्लेन करने का अलग चीज होता है। लेकिन है क्या पहन के आए, एकदम चुड़ैल लग रही है तू। आपने बहुत मेहनत करके, वो बच्ची ने बाल बांध के आई रहेगी एक फंक्शन के लिए, बाप देख के हंसेगा, भूत नहीं लग रही है, चुड़ैल लग रही है, सबको सामने हंसेगा, ऐसा करके नीचा दिखाएगा। तो ये ऐसा टाइप का ट्रेट मैंने बहुत कॉमनली देखा हो। जो ऐसा टॉक्सिक फादर्स होते हैं, बातों बातों में मजाक उड़ाते हैं अपने बेटी का। एंड थिंग्स गेट वर्स जब भी लोगों के सामने मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है उनको एक हाई मिलता है खुद को सुपीरियर दिखा के, लोगों के सामने अपने बच्ची को नीचा दिखा के। तो उससे क्या होता है, इट इमिडिएटली स्पेल्स द वर्ड लैक ऑफ एम्पैथी। तो ये लैक ऑफ एम्पैथी जो है वो मिरर डाउन हो जाता है अपने बेटी पे, क्योंकि देखो बेटी उसको हीरो वर्शिप करती है। द रीजन बीइंग वो डोमिनेटिंग फिगर है उसका घर का। ये फादर पुल्स द स्ट्रिंग्स, ये फादर जो है यही घर चलाता है, डोमिनेट करता है, उसी का चलता है। तो बच्ची को तो पता नहीं है, बच्ची के लिए तो वही सही है ना। बच्ची को तो बाद में वो पता चलेगा कि वो सही नहीं, क्योंकि उसका तो अंडरस्टैंडिंग वो टाइम पे डेवलप हुआ ही नहीं है। उसके लिए तो वो फादर ही सब कुछ है। तो फादर जो चीज कर रहा है जाने अनजाने में, वो उसको लग ही रहा है कि यार ये तो सही है, मुझे भी ऐसा ही ऐसे ही होना चाहिए, मतलब दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी। तो उसको ये पता नहीं कि फादर जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो उसको लगता है यही सही बिहेवियर है। तो क्या होता है, न जानते हुए भी न चाहते हुए भी उसके जहन में एक लैक ऑफ एम्पैथी डेवलप हो जाता है। तो उसका जो फीलिंग्स है वो ट्रैम्पल्ड अपॉन हो चुका है, क्योंकि उसका फीलिंग्स का तो कोई कदर है ही नहीं। उसने मेहनत करके कुछ तो किया, बाप तो उसका मजाक उड़ा दिया सरकास्टिकली दूसरों के सामने। आप ये वाला ट्रेड बहुत सारे लोगों में देखोगे। बहुत सारा जन फनी ह्यूमर के नाम पे और किसी को नीचा दिखाता है। कपिल शर्मा शो वन प्राइम एग्जाम्पल है। जो पता नहीं इंडियंस लोगों को इतना हंसते क्यों इसके जोक पे, क्योंकि मैं तो ज़्यादा वैसे मैं तो टीवी देखता ही नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मूवीज भी नहीं देखता, मैं एंटी बॉलीवुड हूँ। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो मैं एक दो झलक देखा था कोई क्लिप में, उसमें देख रहा कपिल शर्मा सिर्फ लोगों को नीचा दिखा रहा है और लोग हंस रहे हैं करके। मतलब मेरे को आज तक समझ में नहीं है इसमें ह्यूमर किधर है। कोई एक इंसान, फेलो ह्यूमन बीइंग को तुम नीचा दिखा रहे हो, उसका कलर पे मजाक उड़ा रहे हो, उसका कपड़ा पे मजाक उड़ा रहे हो, उसका फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे मजाक उड़ा रहे हो, लोग हंस रहे हैं।
ठीक है, आई डोंट नो तुम लोग का क्या है, इसलिए तो मेरा लोगों के साथ जमता नहीं है। तुम लोग का अलग ही है थिंकिंग, मेरा भी अलग है थिंकिंग, बट मुझे उसमें ह्यूमर कुछ नहीं मिला। और सेम चीज इसमें अप्लाई होता है। इन लोग उनका फिजिकल एट्रीब्यूट्स में मजाक उड़ाते हैं, टॉक्सिक फादर्स बच्ची का, जो बच्ची को फनी नहीं लगता है, लेकिन उसको वो जहन में फिट हो जाता है, उसको लगता है कि यही चीज सही है। तो बाद में जब भी तुम लोग का शादी हो जाता है, वो बातों बातों में तुमको नीचा दिखाता है। तुम्हारा बेस्ट शर्ट पहन के डेट पे आओगे, बोले अरे क्या शर्ट पहन के, नीचा दिखाएगा कि ये शर्ट तो एकदम बेकार है। तुम बहुत मेहनत करके एक बाइक खरीद के उसको दिखाओगे कि देखो मैंने बाइक खरीदा, बोला अरे ये क्या बाइक है, वो तो मेरा जो दोस्त के पास है उसके पास इससे भी अच्छा कार है, ये बाइक का क्या वैल्यू है। मतलब तुम कुछ भी करोगे वो तुमको नीचा दिखाएगा। क्योंकि उसके पास वो एम्पैथी नाम का चीज नहीं, किसने इतना मेहनत करके खरीदा है, वो चीज का वो वाह नहीं करेगा। बहुत लोगों के साथ आपके साथ हुआ रहेगा कि आप चाहे जितना भी कुछ अच्छा कुछ करते हो, लेकिन आपका जो बंदी है वो आपको नीचा दिखाई देता है। आपने अगर एक कार खरीदा बहुत मेहनत करके, ईएमआई में करके एक हैचबैक खरीदा, बोले यार ये तो क्या है, ये तो कुछ नहीं है यार, मेरा तो ये जो रिलेटिव है उसके पास तो इसका भी अपग्रेडेड वर्जन है इसका, तुम्हारा वाला तो बेस मॉडल है, मेरे पास वो मेरा रिलेटिव के पास तो इसका भी अपग्रेडेड वर्जन है। आप कुछ भी करोगे आपको वो नीचा ही दिखाने वाला है। एम्पैथी नाम का चीज उसका अंदर रहेगा ही नहीं। अभी जो सेकंड पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, इस पे मैंने बहुत इन डेप्थ रिसर्च किया हो। इनफैक्ट मैंने एक रील भी डाला था 3-4 महीने पहले इंस्टाग्राम में, बहुत वायरल हुआ था वो। क्या आपने एक चीज नोटिस की हो? सोसाइटी के अधिकतर लोग जो है, उन लोग अपने घर वालों के ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन सोसाइटी के सामने उनका अलग ही रूप है। दे आर वेरी नाइस इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। ये वही लोग हैं जो अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपने बीवी, अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्लाते रहते हैं, फॉल्ट फाइंड करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, बहुत खराब ट्रीट करते हैं। लेकिन जैसे ही उन लोग बाहर सोसाइटी में चले जाते हैं, उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। उन लोग इतना अच्छा बन जाता है जैसे कि उससे अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया। दैट्स बिकॉज दे नीड वैलिडेशन ऑफ द सोसाइटी। फैमिली का क्या है, वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का चीज है कि नहीं? बट आई एम द कंप्लीट ऑपोजिट। आई एम समवन हु अपलिफ्ट्स हिज फैमिली एंड शोज द मिडिल फिंगर टू द सोसाइटी, बिकॉज माई फैमिली मीन्स एवरीथिंग टू मी एंड आई डोंट नीड द अप्रूवल ऑफ द सोसाइटी। मेरा फैमिली मेरा सब कुछ है और मैं सोसाइटी को अपने एल पे खड़ा रखता हूँ। अभी आप ही डिसाइड कर लो आपको किसके जैसे बनना है, ये सोसाइटी हर्ड फॉलोअर्स की तरह कि मेरी तरह। चॉइस इज योर्स। तो ऐसा टाइप का जो टॉक्सिक फादर होते हैं, उन लोग पब्लिक में, इन पब्लिक सेटिंग बहुत वाह वाह करेगा वो बच्चे का, रिलेटिव्स के सामने, सोसाइटी के सामने, फंक्शंस में बहुत वाह वाह करेगा। मेरा बेटी तो नंबर 1 है, मेरा बेटी कितना टैलेंटेड है, मेरा बेटी इज द बेस्ट। क्योंकि उनको वो तारीफ इनडायरेक्टली उनके तरफ ही रिडायरेक्ट हो जा रहा है ना, कि मेरा बेटी है, मैंने उसको सिखाया, मेरी वजह से वो इतना अच्छा है। तो लोगों के सामने बहुत वाह वाह करेगा अपना बच्ची का, लेकिन जैसे घर आएंगे फिर से वही गाली शुरू, फिर से वही क्रिटिसिज्म शुरू, दैट यू आर नो गुड, तू कुछ काम का नहीं है। तो ये डबल ढोल की चीज से बच्चे के अंदर जो भयंकर ट्रॉमेटिक रेस्पॉन्स डेवलप होता है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन आप लोग में से कितना लोगों ने ऐसा देखे हो अपने, क्योंकि एक इंडियन सोसाइटी में बहुत प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्टिंग चीज है ये, कि जो टॉक्सिक डोमिनेटिंग फादर है दुनिया को के सामने प्ले टू द गैलरी करेगा, दुनिया के सामने बहुत अच्छा फनी, काम, कंपोज, उससे अच्छा मतलब एपिटोम ऑफ गुडनेस रहेगा। लेकिन जैसे घर पे आएगा उससे ज्यादा टॉक्सिक इंसान कोई नहीं। बिकॉज उन लोग क्या करते हैं, वैसे टाइप का लोग दुनिया का सामने एक अच्छा पिक्चर प्रोजेक्ट करना, क्योंकि उन लोग तो अपना वैलिडेशन के लिए जीते हैं ना, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं देते जिंदगी में, इसलिए लोगों के सामने लोग बहुत अच्छे रहेंगे। बच्ची का इतना तारीफ करेगा कि क्या बोलूं, लेकिन जैसे घर पे आएगा गाली शुरू। तो उससे क्या होता है, जो बच्ची है वो कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाती है कि यार आखिर में मैं क्या हूँ, मैं अच्छा हूँ कि खराब हूँ। वो तो यही सोचती है कि यार मेरे को तो अभी यही नहीं समझ में रहा है कि दुनिया के सामने जस्ट अभी 10 मिनट पहले वो सबके सामने वाह वाह कर रहा था मेरा मेरा बाप, तो घर पे आके मुझे ही गाली दे रहा है। तो उससे क्या होता है, एक बहुत ही भयंकर ट्रॉमेटिक रेस्पॉन्स डेवलप होता है उनके जहन में। तो फ्यूचर में क्या होगा, आप पूछोगे कि भी फिर आगे का क्या है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस ये है कि वैसा टाइप का बंदी लोग सोशल मीडिया में हमेशा तुम्हारा तारीफ करता रहेगा, माय हब्बी द डियरेस्ट, माय हब्बी द बेस्ट, आई एम सो लकी टू हैव अ हब्बी लाइक। आप लोग कितना जनों का ऐसा देखे हो आपने? हाँ, इंस्टाग्राम में डालते रहता है ना, माय हब्बी, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं,
मैंने बहुत पुण्य किया तभी इसका जैसा राम जैसा हबी मिला मुझे, ऐसा बहुत ओवर डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करेंगे सोशल मीडिया में, पब्लिक में। लेकिन जैसे घर पे आएगा वो हस्बैंड काम करके, उसका बेइज्जती शुरू। घर पे उसका औकात ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी उसका इज्जत है दैट्स रिजर्व्ड ओनली फॉर पब्लिक। सोशल मीडिया के सामने ऐसा दिखाएगा कि एकदम पति परमेश्वर, मतलब इससे अच्छा इंसान ही कोई नहीं है, और घर पे उससे भी खराब आदमी कोई है ही नहीं। एक प्यार से चाय मांगेगा ऑफिस से आके, उसको सुना देगा उसको, मुझे खुद से बना ले। सर देखो, मैं रियल लाइफ में देखो, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो ये टाइप का मेरे से बहुत जन आइडेंटिफाई करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि जो जो भी मैं बोल रहा हूँ सब मैंने मेरा केस स्टडीज में से स्टडी करके आप लोग के सामने ला रहा हूँ। और आप लोग में से जिन लोग ने भी एक्सपीरियंस किया है डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताना, बिकॉज ये बहुत कॉमन होने वाला है, मुझे पता है। अभी जो तीसरा पॉइंट है जो मैंने बहुत इन डेप्थ स्टडी किया हो, वो है कि देखिए लाइफ में बहुत सारा वीक मोमेंट्स आते हैं, बहुत सारा वल्नरेबल मोमेंट्स आते हैं, एंड इट्स परफेक्टली फाइन टू बी वल्नरेबल एंड सेंसिटिव इन लाइफ। लेकिन ऐसे फादर्स जो होते हैं, उन लोग हमेशा ऐसा ही प्रोजेक्ट करके सिखाया है बच्चे लोगों को कि इट इज एब्सोल्युटली नॉट फाइन टू बी वीक, इट इज एब्सोल्युटली नॉट फाइन टू क्राई। बातों बातों में अगर कोई रोएगा तो बोलिए अरे एक बच्चे का जैसा रो रहा है। उन लोग को बचपन से ऐसा एक प्रोजेक्ट करके दिखाया गया है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग ऑलवेज, वेयर एज दैट्स नॉट द ट्रुथ। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, इट इज कंप्लीटली फाइन टू हैव फीलिंग्स। आप भले और किसी के सामने मत रो, बट अपने सामने तुम डेफिनेटली वल्नरेबल हो सकते हो, फीलिंग्स को अपने साथ शेयर कर सकते हो कि आई एम फीलिंग वल्नरेबल, आई एम फीलिंग वीक एट द मोमेंट। इट इज कंप्लीटली फाइन टू शेयर योर फीलिंग्स विद योर नियर वंस। आई एम नॉट आस्किंग यू टू शेयर इट विद द होल वर्ल्ड, बट विद योर नियर वंस इट्स परफेक्टली फाइन। और अपना बाप से नियर और कौन हो सकता है। लेकिन ऐसा बाप लोग, ऐसा फादर लोग हमेशा ये एक वातावरण बना के रखा है घर पे कि इट इज एब्सोल्युटली नॉट फाइन टू क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज एब्सोल्युटली नॉट फाइन टू बी वीक एंड वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ मी। उससे क्या मैसेज चला जाता है बेटी में कि रोना, वल्नरेबिलिटी दिखाना, सेंसिटिविटी दिखाना इज कंप्लीटली नॉट राइट। तो उससे भी क्या होगा फ्यूचर में, आप सपोज शादी हो गया आपका एक लड़की के साथ, आपका ड्यू टू सम रीजन आपका जॉब चला गया, आप घर पे आके डिप्रेस्ड हो, रो रहे हो, बहुत डाउन फील कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट वार्मथ एंड कंफर्ट फ्रॉम योर स्पाउस, वो लेडी तुमको सीधा बेइज्जत करेगा, बिकॉज उसको बचपन से ही सिखाया गया है कि तुमको एक हार्टलेस पत्थर दिल वाला बन के रहना है। क्राइंग इज नॉट फाइन फॉर देम। उनके सामने रोना मतलब एक बहुत बड़ा पाप से कम नहीं है। तो उन लोग आपको सपोर्ट वार्मथ के बजाय गाली देगा। उन लोग आपको, कितना लोगों के साथ हुआ ये चीज बताना मुझे। वैसा टाइप का लड़की लोग का दिल में पत्थर है, पत्थर। उनको कोई सेंसिटिविटी इमोशंस का कदर नहीं होता है, पत्थर दिल होते हैं उन लोग। आप जितना भी रो उनके सामने गिड़गिड़ाओ, उन लोग फील ही नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर वो घुसेगा ही नहीं। वो मतलब इतना स्ट्रांग रहेगा कि अंदर वो घुस ही नहीं पाएगा आपका फीलिंग्स। तो आपको हमेशा एक फीलिंग आएगा कि आई एम टॉकिंग टू अ स्टोन, आई एम लिविंग विद अ स्टोन। उससे अच्छा मैं पत्थर से ही शादी कर लेता था, बेटर होता था, ऐसा फीलिंग आएगा। अभी जो नेक्स्ट चीज जो मैंने स्टडी किया, बहुत बड़ा चीज है ये। वैसे टाइप का जो टॉक्सिक डोमिनेटिंग फादर्स होते हैं, उन लोग हमेशा ये एक चीज दिखाएंगे दुनिया को कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, जो भी किया है मैंने खुद से किया है। जबकि रियलिटी ये होता है कि उनको वो बनाने में बहुत जनों का हाथ होता है। उनका माँ बाप का हाथ होता है, रिलेटिव्स का होता है, फ्रेंड्स का होता है, कलीग्स का होता है, बेस्ट फ्रेंड का होता है, बहुत जनों का हाथ रहता है। स्टिल उन लोग यही चीज प्रोजेक्ट करेगा कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने जो किया खुद किया है, किसी ने घंटा कुछ किया मेरे लिए, मैंने खुद सब कुछ किया, अकेला हासिल किया मैंने। तो ये चीज बहुत ही डेंजरस चीज है। दिस सेट्स अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। द रीजन बीइंग दिस पासेस ऑन टू दैट गर्ल। तो उससे भी फ्यूचर में क्या होता है, आप कुछ भी करो, आपका कोई कदर होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ऑफिस में आपको प्रमोशन मिला, आप घर पे आके आपका वाइफ को बोलोगे कि यार बेबी मेरा प्रमोशन हुआ। बोले क्या प्रमोशन हुआ, वो तो मैंने सब कुछ किया बोल के तुमको हुआ, वो तो मैंने मेहनत किया, मैंने तुमको सपोर्ट दिया तभी आपको प्रमोशन मिला, तो आपका थोड़ी कोई कैलिबर था। आप बोलोगे कि अरे ये क्या बात हो गया। तो ये चीज बहुत कॉमनली आप लोग को देखने मिलेगा कि आप कुछ भी उखाड़ो लाइफ में, घूम फिर के क्रेडिट जाएगा उसके पास ही। बोले यार वो तो मैंने क्या बोल के हुआ, नहीं तो तुम्हारा कुछ औकात था ही नहीं लाइफ में। तुम कुछ भी करो, घूम फिर के क्रेडिट जाएगा उसके पास ही, मतलब खुद ले लेगी, वो जाएगी नहीं क्रेडिट, बट वो खुद ही ले लेगी कि वो तो मैंने किया बोल के तुमको ये मिला, नहीं तो तुम इट वाज नॉट सपोज टू बी योर्स। क्योंकि उसको दिखाना है कि आई एम सेल्फ मेड, मतलब मेरे वजह से ही मैं तो बनी हूँ, मेरे साथ साथ तुम भी बन रहे हो, वो सिर्फ मेरे वजह से, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं है। तुम जो भी मेहनत कर रहे हो वो सब फालतू है, वो तो मैं हूँ,
मैं जब से आया हूँ तुम्हारे लाइफ में तब से तुम्हारा भला हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी अबाउट हर। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। कितना लोगों को हुआ ये मुझे बताना। तो वैसे टाइप का लड़की लोग के साथ आपको अगर रहना है तो आपको उसका ईगो हमेशा फीड करना ही पड़ेगा। आप अगर सिम टाइप के हो चलेगा आपका, लेकिन आप अगर मेरे टाइप का हो पता कट जाएगा आपका। अभी जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ये तो मेरे हिसाब से सबसे क्रूशियल पॉइंट है और बहुत जन इसके साथ रिलेट भी कर पाएंगे। ऐसे जो टॉक्सिक डोमिनेटिंग फादर्स होते हैं उन लोग कभी भी उनका चाइल्ड का इम्पोर्टेंट ओकेशंस में शो अप नहीं करते हैं। भले वो एनुअल डे फंक्शन हो, स्पोर्ट्स डे फंक्शन हो, जिधर भी वो बच्ची को स्पॉटलाइट मिलने वाला है उधर वैसे फादर्स लोग शो अप नहीं करते, क्योंकि वैसे फादर्स लोग के लिए स्पॉटलाइट हमेशा वो खुद ही है। लेकिन जिधर भी देख रहे हैं कि अरे यार फुटेज तो उसको मिलने वाला है, तभी उन लोग सामने कभी नहीं जाते, क्योंकि वैसे टाइप के जो फादर्स होते हैं उन लोग अल्टीमेटली बहुत ही वीक, बहुत ही शैटर्ड, बहुत ही फ्रेजाइल ईगोस के होते हैं। उन लोग उतना स्ट्रॉन्ग जो प्रोजेक्ट करते हैं वैसे है नहीं, क्योंकि एज पर साइकोलॉजी जो सबसे कमजोर लोग हैं उन लोग ही ऊपर से ऐसा टॉक्सिक बिहेव करते हैं, क्योंकि उन लोग खुद ही कमजोर है अंदर से। और वैसे कमजोर लोग जब भी देख रहे हैं कि अरे यार मेरा बेटी को तो साला मेरे से भी ज्यादा फुटेज मिलने वाला है, तो तभी उन लोग उधर कभी शो अप नहीं करेंगे। उन लोग दुनिया भर का रीजंस देंगे कि मेरा बॉस ने मुझे अटका लिया, मेरा दोस्त ने मुझे रुका लिया, मेरा दोस्त का बर्थडे पार्टी था, कुछ ना कुछ फालतू भलता रीजन देके एक्सक्यूज तो दे देंगे, बट दे विल नेवर एवर शो अप व्हेन द गर्ल नीड्स देयर फादर द मोस्ट। कभी नहीं रहेंगे उन लोग। आप एक चीज आपको भी पता होगा कि दुनिया में जिसका जो प्रायोरिटी होता है उसके लिए आदमी बराबर से टाइम निकाल ही लेता है। नहीं तो तुम ही बोलो, वही जो बाप है वो दारू पीने के लिए तो दोस्त के लिए बराबर टाइम निकाल लेता है, सिगरेट पीने के लिए बराबर टाइम निकाल लेता है, जो मूवी देखना है बराबर देख लेता है जाके, लेकिन तुम्हारा एनुअल डे के लिए उसके पास टाइम क्यों नहीं है? दैट इज बिकॉज उसको तुम्हारे सामने आना ही नहीं है, बिकॉज उधर फुटेज आपको मिलने वाला है। यू आर द क्वीन, पूरा स्टेज सेट है तुम्हारे लिए, उसके लिए नहीं। उसको उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, और वो है आदमी जो है वो यूज टू है, सिर्फ उसको ही मिलना चाहिए क्रेडिट, फुटेज सिर्फ उसको ही मिलना चाहिए, जिसके लिए वो आपके पास कभी नहीं आएगा। और ये चीज इतना खराब अफेक्ट करता है वो बच्ची में कि वो जब भी बड़ा हो जाता है वो आपको वो इज्जत, वो रेस्पेक्ट कभी दे ही नहीं पाएगा। आपको जब भी उसका जरूरत रहेगा वो आपके साथ बाजू में आप उसको खड़ा नहीं पाओगे। आप सपोज आपका ऑफिस में आपको बहुत बड़ा प्रमोशन मिला, आपको फेलिसिटेट किया जा रहा है, तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा वाइफ भी मुझे देखे, आप घड़ी देखते रहोगे, बट शी विल नेवर शो अप। वो बोली कि अरे मैं निकल गया था घर से, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, अरे मैं आ रही थी, कैब ब्रेक डाउन हो गया। तो दुनिया भर का आपको देगा ही एक्सक्यूजेस, बट वो आपका टाइम जो था फेलिसिटेशन का, वो टाइम पे वो कभी नहीं पहुंचने वाली है। वो कुछ ना कुछ आपको बहाना दे ही देगी, क्योंकि तो फुटेज आपको मिलने वाला है, उसको थोड़ी मिलने वाला है। और वैसा लेडीज लोग को चाहिए फुटेज, उनको चाहिए कि मैं रहूं स्टार, सेंटर, अट्रैक्शन, मैं क्यों सेकंड फिडल प्ले करूं? हस्बैंड को मिल रहा है अवार्ड तो उसको लेने दो ना, मैं जाके क्या करूं? ये होता है उनका थिंकिंग, क्योंकि बचपन से वही चीज़ उनको मिरर डाउन किया गया है उसके फादर लोगों से। तो ये चीज़ को मैंने बहुत इन डेप्थ रिसर्च करके ही सामने लाया हो। आई डोंट थिंक ये चीज़ किसी ने लाया होगा, बट ये चीज़ 100% कॉमन पैटर्न मुझे दिखाई है मेरा हर एक केस स्टडीज में। तो अगर आप उसमें से हो तो डेफिनेटली कमेंट करो। आई वुड लाइक टू हैव मोर डिस्कशंस रिगार्डिंग दिस, क्योंकि मैं अभी जितना जितना मैंने खुद से रिसर्च किया था वो मैं सामने ला रहा हूँ, बट अभी आप लोग का इंटरेक्शन से उस पर मैं और वर्क करूंगा और बिल्ड करूंगा और ज़्यादा डिटेल थीसिस में बना सकता हूँ। मैंने तो ऐसे भी एक लेडी को काउंसिल किया हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं 20 साल से काउंसिल कर रहा हूँ और लास्ट 10 साल से तो प्रोफेशनली कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बात है 15 साल पहले का, जब भी मैं प्रोफेशनली नहीं करता था, तो तभी वो मेरी स्टूडेंट थी एक्चुअली। तो उसको इंडिया का एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था। नाम मैं बोलूंगा नहीं, वो नाम बोलूंगा तो आइडेंटिटी सामने आ जाएगा, मुझे आइडेंटिटी सामने नहीं लाना है किसी का भी। उसको एक इंडिया का बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था, पुरस्कार से सम्मानित हुई थी, लेडी थी। लेकिन उसका फादर के बारे में सब कुछ उसने मुझे बता दिया था, लेकिन जब भी उसको ये बड़ा पुरस्कार से नवाजा गया, उसका फादर डिड नॉट टर्न अप, शो अप ही नहीं किया, क्योंकि वो फादर एग्जैक्टली वही डोमिनेटिंग टॉक्सिक ट्रेट वाला ही आदमी था जिसकी वजह से ही मैं उसको काउंसिल कर रहा था। और मैंने उसको पहली प्रेडिक्शन दे दिया था कि देख तेरा पूरा दुनिया, तू टीवी में आने वाली है, फुल दुनिया तेरे को वाह वाह करेगा, पूरा तेरा रिलेटिव्स भी तेरे को वाह वाह करेगा, और तो तेरा नियर एंड डियर वंस तू पर्सनली प्रेजेंट रहेंगे उधर, विच यू वांट, बट आई एम गिविंग इट टू इन राइटिंग, इज नॉट गोइंग टू शो अप। वो दुनिया भर का एक्सक्यूजेस दे देगा तुझे,
तू उसको टिकट भी भेज रही है बिकॉज शी वाज सपोज टू सेंड हिम द टिकट्स एवरीथिंग, बट तू भेजने वाली है पर वो सब भेज जाने वाला है। सीधा उसका वो हुआ, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा नेक्स्ट डे कि सब कुछ हुआ, फेलिसिटेट हुआ। उसका मुझे फ़ोन कॉल आ गया शाम को कि सर आपने जो बोला वही हुआ, ही डिड नॉट शो अप। मैंने बोला वो होना ही है यार, बिकॉज उसमें पूरा स्पॉटलाइट तुझे मिलने वाला है, इसको कौन देने वाला है स्पॉटलाइट, वो क्यों आएगा उधर, वो नहीं आने वाला है वो। तो ये चीज़ एक बहुत कॉमन अकरेंस है जो मैं 100% स्ट्राइक रेट के साथ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ वैसा लोगों का। तो देखिए क्या होता है ऐसा लेडीज लोगों का, उन लोग जब भी ग्रो अप करते हैं उनके लिए तो रोल मॉडल उनका फादर है ना, क्योंकि वो डोमिनेटिंग है। अनलाइक द अर्लियर केस जो मैंने बताया जिधर वुमेन डोमिनेटिंग होता है और फादर वीक होता है, उसमें फादर लोगों का कोई औकात नहीं रहता है। बट अंडर दिस सिनेरियो क्या होता है, दे आर द डोमिनेटिंग फिगर्स। इन लोग ही अल्फा मेल का वो जगह लेते हैं। मतलब अल्फा मेल तो उन लोग होते नहीं है क्योंकि उन लोग वीक लोग होते हैं, सो दे डोंट कम अंडर द अल्फा मेल कैटेगरी बिकॉज उन लोग वीक है बोल के उन लोग टॉक्सिक है। दे कम अंडर द टॉक्सिक मेल कैटेगरी। दे आर टॉक्सिक फादर्स, डोमिनेटिंग बट टॉक्सिक, दे आर नॉट अल्फा। उन लोग डोमिनेटिंग टॉक्सिक फादर्स होते हैं। बट वो गर्ल को तो पता नहीं कि ये टॉक्सिक है, गर्ल को तो ये डोमिनेटिंग दिख रहा है, फादर फिगर दिख रहा है, मेल जो है लीडर, मतलब लीडर दिख रहा है उसको, और उसको ये तो नहीं दिख रहा कि ये सारा टॉक्सिक है। टॉक्सिक तो दुनिया को पता है, मुझे पता है, बट उसको नहीं पता है। तो उसको लग रहा है कि वो सही है, ऐसे ही होना चाहिए, दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी। तो उससे क्या होता है, वो सही चीज ही उसके माइंड में इंग्रेन हो जाता है। उसको तो कोई बताने वाला है नहीं, वो सबकॉन्शियस स्टेट में मिरर डाउन हो जाता है बिकॉज फादर से उसका सबसे क्लोजेस्ट बॉन्ड है अंडर दिस सिनेरियो। तभी उसमें मम्मा मदर लोग का अपना से नहीं रहता है, इसमें फादर लोग का ही से रहता है। फादर लोग ही हर एक मेजर डिसीजंस लेते हैं, सब डिसीजंस लेता है इनफैक्ट। इसके लिए लगता है कि फादर सही है, ऐसे ही होना चाहिए, दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी। और उनको पता नहीं अभी जब रियल लाइफ शुरू होता है 18 साल 20 साल के बाद, वो सब नेगेटिव ट्रेट्स उसके अंदर भर चुका है। एंड इट इज नाउ इम्पॉसिबल। जो भूत एग्जॉर्सिस्ट में दिखाता है ना कि घुस गया भूत, सेम वही सिस्टम। मैं कोई भूत भगवान में नहीं मानता हूँ, ये जस्ट मैं इसी बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो उसका जो टॉक्सिसिटी है वो भूत का स्पिरिट की तरह घुस जाता है वो लेडी के अंदर। उसमें लड़की का गलती है ही नहीं। मैं एक भी बार कोई भी वीडियोस में ऐसा मत समझो कि मैं लड़की को दोष दे रहा हूँ या जज करने बोल रहा हूँ। जज आपको करना ही नहीं है, मैं सब अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ। दिस इज हाउ इट इज, ऐसा ही है जो आई डोंट थिंक किसी और ने आप लोग को पहले बताया है। तो इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ये इसके लिए नहीं कि आप जज करो, किसी को क्रिटिसाइज करो, नहीं भाई, उसमें लड़की का गलती क्या, उसका तो फादर ने भूत का जो मैंने एनालॉजी दिया, स्पिरिट जैसे घुस गया अंदर, वो समझ रहे हो। और स्पिरिट जब भी घुस जाता है तभी वो तांत्रिक आता है, एग्जॉर्सिज्म करके उसको निकाल देता है, मंत्र पाठ करके या इंग्लिश में कुछ तो बाइबल पढ़ के बोलते उससे निकाल देता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव प्रॉब्लम ये है कि भले थेरेपिस्ट काउंसलर्स मेरे जैसे लोग हैं, बट हम लोग भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही कम लेवल तक हम लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई क्लेम करता है ना साइकेट्रिस्ट, यार मैं तो पूरा ठीक कर दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। वो ट्रॉमा जिंदगी भर का ही रहता है। जिसने भी आपको बोला है गलत बोला है, क्योंकि देखो ये मेरा मेन प्रोफेशन है नहीं, इसलिए आई कैन टेल यू द ट्रुथ। अगर ये मेरा प्रोफेशन होता तो शायद मैं भी बोलता था नहीं भाई मैं कर दूंगा, आप लेके आओ मेरे पास, ऐसा बोलता था। इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप लोग को आपका डिसीजन सोच समझ के लेना है शादी का, बिकॉज शादी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है लाइफ का। आग बंद करके ऐसा मत ले लो, क्योंकि हजारों लोग रो रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद काउंसिल कर रहा हूँ, इसके लिए बता दे रहा हूँ। सबसे विल बी प्लेइंग विद फायर, इसके लिए मैं पहले वार्निंग दे दे रहा हूँ कि आप लोग को कैसे करके वाइज डिसीजन लेना है। सबसे पहला डिसीजन तो यही है, डोंट गेट मैरिड अंटिल लॉज वगैरह में सुधार आता ना हो। बट फिर भी आप लोग को अगर करना है शादी, तो मैं जितना भी वीडियोस का सीरीज जो मैं एक के बाद एक बना के आप लोग को एजुकेट कर रहा हूँ, वो सब पॉइंट्स को डीपली स्टडी करना, जहन में डालना और फिर डिसीजन लेना। मेरे से कंसल्ट मत करना, बिकॉज मेरे पास अभी एकदम टाइम नहीं है। मैंने अभी इसलिए लिखना डालना भी बंद कर दिया फॉर 1:1 कंसल्टेशन। मैंने मेरे एडिटर को बोल दिया भाई वो सब मत डाल। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है किसी को भी कंसल्ट करने का। मैं आई हैव माई हैंड्स फुल विद लॉट्स ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। सो मैं वीडियोस बना के आप लोग एडुकेट करता ही रहूँगा, लेकिन कुछ भी होगा वीडियो से काम चला लो। उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ आप लोग को हेल्प चाहिए तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर्स इन इंडिया, उनको आप कंसल्ट करो, डेफिनेटली हील होगा, डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। ओके, जय हिंद।